शिवांगन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग परसेंटेज को लेकर चल रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज एक फिर से नया टाइप करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है। तो बताइए गेहूं की नई कीमत और पुरानी कीमत कितनी थी। ठीक है, आपको उसकी नई कीमत और पुरानी कीमत बताना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, जब भी वो नई कीमत और पुरानी कीमत की बात करेगा और जब ये दिए होंगे कि 20% की कमी हो रही है तो 600 रुपए में इतना किलोग्राम गेहूं कम ज्यादा ऐसा खरीद सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। एक फार्मूला यूज करना है नई कीमत, इसका फार्मूला यूज करना है नई कीमत का फार्मूला यूज करना है नई कीमत। जो भी रुपए दिया होगा, जैसे यहाँ पे 600 रुपए दिया है तो रुपए मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज की मात्रा गुणा 100, ठीक है। ये फार्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जैसे दिया हुआ है गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने पर गृहिणी 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 600 रुपए, तो ये 600 हो जाएगा और 20% दिया है तो यहाँ पे रख लूंगा 20। कितना किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है गुणा 100। इसको ऐसे सॉल्व करना है। आगे देखेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया 12, ये आ गया रुपए। क्या आ गया 12 रुपए, और 12 रुपए क्या आया नई कीमत, मतलब गेहूं की नई कीमत 12 रुपए होगी, ठीक है। अभी पुरानी कीमत निकालेंगे, पुरानी कीमत निकाल के देखेंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 20% की कमी होने पर बोल रहे हैं, मान लो पुरानी कीमत थी x, 20% की कमी हो गई मतलब हो गई 80%। 80% हो गया ना, 20% कमी मतलब 80% हो गया, यानी कि 80/100 इज इक्वल टू कितना हो गया, कीमत कितना आ रहा है पुराना का, नया कीमत 12 रुपए। तो पुराना कीमत यहां से निकलेगा x इक्वल टू 100 इंटू 12/80। ये कैंसल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 पंचे 10, आ गया 15 रुपए। क्या आ गया यहाँ पे 15 रुपए, यानी कि गेहूं की नई कीमत हो गई 12 रुपए और पुरानी कीमत हो गई 15 रुपए। इसी में आप जब 20% घटाएंगे तो आ जाएगा 12 रुपए, ठीक है। इसको ऐसे बनाकर देखना है आपको, बहुत ही आसान है। ये आपको याद रखना है, रुपए परसेंटेज मात्रा 100, रुपए परसेंटेज मात्रा 100, तो आपको फिर ये हमेशा आसान लगेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ऐसे 2-3 और बनाकर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल की कीमत में 25% की कमी होने पर एक फल खाने वाला व्यक्ति 240 रुपए में 2 किलोग्राम फल अधिक खरीद सकता है। तो बताइए फल की घटी हुई कीमत और पुरानी कीमत क्रमशः कितनी है। वही करना है, यहाँ पे रुपए ले रहे थे सबसे पहले, रुपए कितना है यहाँ पे 240 रुपए, ये हो गया 240। परसेंटेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 25%, ठीक है। मात्रा कितनी दी हुई है 2 किलोग्राम, और उसके बाद यहाँ पे 100 लेना है। तो अपने को नई कीमत यहाँ से मिल जाएगी। देखते हैं, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 छक्का 24 और ये कट गया 30, आ गया 30 रुपए हो गई नई कीमत। 30 रुपए क्या हो गई नई कीमत हो गई। अभी क्या बोल रहे हैं वो कि बताइए कि पुरानी कीमत कितनी है। तो देखते हैं किसका वैल्यू 25% घटा, यानी कि x इंटू 75/100, ठीक है। 25% घटाएंगे कितना आएगा 75/100 इज इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू 30 इंटू 100 अपॉन 75, ये 25 दिया, 25 चौक और 3 दहा, ये आ गया 40 रुपए। यानी कि उसकी पुरानी कीमत 40 रुपए, नई कीमत 30 रुपए। क्वेश्चन में एक ही पूछता है, आप जो पूछेगा उसको आंसर में दे, ठीक है।
अगला देखते हैं। चाय की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 250 ग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो बताइए चाय की पुरानी कीमत और नई कीमत क्रमशः कितनी? ठीक है, इसको देखते हैं अब। चाय की कीमत में 10% कमी होने पर बोला है कितना रुपए में? 270 रुपए में। ये हो गया 270 रुपीज में, और परसेंटेज दिया है 10%। मात्रा, यहाँ पे मात्रा में ध्यान देंगे 250 ग्राम की बात कर रहा है वो, 250 ग्राम की बात कर रहा है। और जितने फार्मूले यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है वो पर केजी के हिसाब से दिया हुआ है। तो 250 ग्राम की बात कर रहा है, तो 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 केजी हो जाएगा। 250 ग्राम मतलब 0.25 केजी इनटू 100। अब सही है, यदि आप 250 रख देते तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद 2700 अपॉन हो जाएगा ये 25। आगे सॉल्व करेंगे, ये 25 से कम 25 बच गया, 2 शून्य तो शून्य टाइम जाएगा, फिर 2 शून्य शून्य 108, 8 बार में जाएगा। ठीक है, 108 रुपए हो गई उसकी क्या है? नई कीमत। तो आपको पुरानी कीमत भी वो पूछा है क्वेश्चन में। पुरानी कीमत के लिए मान लो, पुरानी कीमत कितना मान के चलते हैं अपन? x मान के चलते हैं। इसमें कितना डिक्रीज हो गया? 10% डिक्रीज हो गया, मतलब ये 90 हो गया। 90 बाई 100 इज इक्वल टू 108 हो गया। तो x इक्वल टू 108 इंटू 100 अपॉन 90, ये और ये कैंसल हो गया। उसके बाद 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हमारा यहाँ 108 होता है, ये आ गया 120 रुपए। ठीक है, तो पुरानी कीमत कितनी थी? 120 रुपए, और नई कीमत हो गई 108 रुपए। ऐसा इसको निकालना है। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा वाला और देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतरे की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो बताइए संतरे की वर्तमान और प्रारंभिक कीमत क्रमशः कितनी है? ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। 25 रुपए 20%, 5 संतरे और ये 100, 20 पंचे और ये कट के सब हो जाएगा 1 रुपए। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 रुपए। ये हो जाएगा न्यू प्राइस, नया प्राइस 1 रुपए आ जाएगा। तो अपने को निकालना है ओल्ड प्राइस, ये भी निकालना है। पुरानी कीमत x रुपीस थी, 20% घट के वो 80% रह गया, और 80 बाई 100 कितना आ जा रहा है? तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 अपॉन 80, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। इसका मतलब 1.25 रुपीस। सबसे पहले उसकी कीमत थी 1.25 रुपया, बाद में 20% जब घट गया, बाद में जब कितना घट गया? 20%, तो हो जाएगा वो 1 रुपए। इसको ऐसे बनाना है, बहुत ही आसान है, ऐसे इसको बनाना है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप। आगे देखते हैं दूसरा टाइप। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी 178 अंक पाकर 22 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? देखो कैसे बनाना है इसको। उसको 178 अंक मिला हुआ है, ठीक है, 22 और मिलता तो वो पास हो जाएगा। 22 अंकों से फेल हुआ है, मतलब 22 और मिलेगा तो पास हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं। इसका मतलब 200 पासिंग नंबर था। 200 क्या था? पासिंग नंबर। तो अब देखते हैं पासिंग नंबर परसेंटेज में कितना था? 40%, और यही क्या बोल रहे हो? 200 आ गया। ठीक है, मतलब x का जो टोटल नंबर था उसका 40% कितना है? 200। ऐसा हो गया। तो टोटल नंबर निकाल लेते हैं, टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। 200 into 100 अपॉन 40, ये और ये कैंसल, 4 पंचे 20, ये आ गया 500 मार्क्स। यानी कि उस परीक्षा में कुल अंक कितने थे? 500। ऐसे इसको बनाना है। ठीक है,
एक दूसरा ऐसे ही बनाकर देखते हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 30% चाहिए थे। एक विद्यार्थी 150 अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखो 30% लाया है वो, और कितने अंकों, 150 अंक लाकर 150 मार्क्स लाके वो 30 अंकों से फेल हो गया, ये टोटल हो गया 180। पासिंग नंबर कितना था उस परीक्षा में, 180। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30% मार्क्स पासिंग है, परसेंट की दृष्टिकोण से देखे तो यही 30% किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो x का 30%, x जो है मैक्सिमम मार्क्स है, वो हो जाएगा 180, ऐसे करके निकालेंगे। तो x इक्वल टू 180 इंटू 100 अपॉन 30, ये कैंसल, 3 छक्का 18 आ गया 600। मतलब उस परीक्षा का अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स है 600। इसको ऐसे निकालना है, क्योंकि फेल हो रहा है, इतना अंक चाहिए तो पास हो जाता, तो उसको जोड़ ले, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 30% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी 230 अंक पाकर 20 अंकों से पास हो गया, 20 उसको एक्स्ट्रा मिल गए, तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। थोड़ा अलग है उससे ये, यहाँ पे बोल रहा है 230 अंक पाकर 20 अंकों से पास हो गया, यानी कि पासिंग नंबर था 210। कितना था पासिंग नंबर, 210, ठीक है। लेकिन यही 210 क्या बोल रहा है, वो 30% के बराबर है, क्योंकि पासिंग नंबर कितना था, 30%, परसेंट के दृष्टिकोण से देखें तो। इसलिए आगे देखते हैं अब, x इंटू 30/100 इज इक्वल टू 210। यहाँ समझ में आया कि मैं पहले जोड़ रहा था, अभी घटाया क्यों, क्योंकि पास हो गया है एक्स्ट्रा नंबर, इसलिए x इक्वल टू 210 इंटू 100 अपॉन 30, कैंसिल हो गया, 3 सत्ते 21 आ गया 700। तो उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स था 700, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। थोड़ा से लेवल आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक पाकर 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाकर 10 अंकों से पास हो गया, ठीक है। अब मतलब 30 वाला फेल हो गया, 40 वाला पास हो गया, तो बताइए परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे। आपको बताना है इसमें न्यूनतम पासिंग नंबर क्या था, ठीक है। देखते हैं, यही पे ट्रिक याद रखेंगे, कैसे करना है। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, उसको यूज करेंगे। यदि दोनों कंडीशन में फेल वाला भी दिया है और फिर से फेल वाला दिया हो, मतलब एक विद्यार्थी फेल हो रहा है, दूसरा विद्यार्थी फेल हो रहा है, फिर दोनों कंडीशन में पास वाला दिया हो, एक विद्यार्थी पास हो रहा है, दूसरा भी विद्यार्थी पास हो रहा है, फिर तीसरे कंडीशन में एक पास एक फेल या फेल पास दिया हो, 3 कंडीशन हो सकता है ऐसा। तब ऐसी स्थिति में फेल वाली स्थिति में माइनस करना है, पास वाली स्थिति में माइनस करना है, और पास फेल वाली स्थिति में या फेल पास वाली स्थिति में जोड़ना है। किसको, अंकों को, किसको, अंकों को। अब इसको समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके बताऊंगा। देखो 30% अंक पाकर, 30% अंक पाकर कितने अंकों से फेल हो गया, वो 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया। फिर दूसरा 40% मार्क्स पाकर 10 अंकों से पास हो गया, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन है, पास और फेल वाला कंडीशन है, एक पास है एक फेल वाला कंडीशन है, तो अंकों को क्या करना है बोल रहा हूं मैं, जोड़ना है। तो इसका मतलब ये हो गया 20। देखेंगे कैसे इसको, इन दोनों में हमेशा डिफरेंस लेना है, कितना आ रहा है डिफरेंस, 10%, 10% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो x इंटू 10/100 इज इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 10, कैंसिल हो गया, ये आ गया 200। तो उस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स आ जा रहा है 200,
10% 20 आ रहा है, तो 100% 200 आ गया। उस परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 200। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? पास होने के लिए अभी देखो 30% निकाल के 10 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, या 40% निकाल के 10 घटा देंगे तो भी पास हो जाएगा। तो देख लेते हैं 200 का 30%, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 60। 60 अंक लाने वाला 10 अंकों से फेल हो गया है। 10 अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया है। तो 10 अंक और दे देते हैं उसको, तो पास हो जाएगा। तो 70 अंक हो जाएगा पासिंग नंबर। यही क्या हो जाएगा? पासिंग नंबर या न्यूनतम नंबर, न्यूनतम मार्क्स, यही हो जाएगा 70। इसको ऐसे बनाकर देखना है, बहुत आसान है, ये आपको याद रखना है, फिर अप्लाई करना है। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, ऐसे ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक पाकर 5 अंकों से फेल हो गया, जबकि अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाकर 10 अंकों से पास हो गया। तो बताइए परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? सेम वैसा ही है, क्या हो रहा है? वो 30% अंक पाकर, 30% अंक पाकर क्या हो गया है? वो 5 अंकों से फेल हो गया है। यहाँ F लिख देता हूँ। फिर 40% अंक पाकर दूसरा क्या हो रहा है? 10 अंकों से पास हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है यहाँ पे? 10%, और ये क्या हो जाएगा? पास और फेल है तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो x इंटू 10/100 इज इक्वल टू 15। तो x विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा, 150 रुपए हो गया, 150 हो गया। 150 मैक्सिमम मार्क्स हैं उस परीक्षा में। लेकिन पूछ क्या रहा है? ये न्यूनतम पासिंग नंबर पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं, अभी नीचे वाले से निकाल, उस समय ऊपर वाले से निकालना है, नीचे वाले से निकालेंगे। 150 इंटू 40/100, ये सब कैंसिल हो गया, 15×4 60। 60 अंक लाकर वह 10 अंकों से पास हो जा रहा है। अर्थात मैं मान लो 10 घटा दूंगा 50, ये हो जाएगा पासिंग। पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? 50 पासिंग मार्क्स, ये 50 आ जाएगा। इसको ऐसे बनाना है। अगला देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक पाकर 14 अंकों से फेल हो गया, जबकि अन्य विद्यार्थी 32% अंक पाकर 6 अंकों से फेल हो गया। दोनों फेल ही हो रहे हैं। तो बताइए परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? अभी ये कंडीशन चेंज हुआ है, देखते हैं। 28% लाने वाला 14 अंकों से फेल हो रहा है, 14 मार्क्स से फेल हो रहा है। फिर उसके बाद 32% लाने वाला 6 मार्क्स से फेल हो रहा है। दोनों कंडीशन फेल है, तो फेल में क्या करना है? हुआ था माइनस करना है, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसको तो डिफरेंस ही में रहता है 4%। ठीक है, 4% इज इक्वल टू 8। तो x इंटू 4/100 इज इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 100 इंटू 8/4, 4 दूनी 8, ये आ गया 200। उस परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स यदि पूछे हैं तो 200। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? न्यूनतम पासिंग नंबर पूछा हुआ है। तो निकाल के देखते हैं। तो ये 200 का क्या निकाले? 28% निकाले। 28/100, ये कैंसिल हो गया, 28 दूनी 56, ये आ गया 56 मार्क्स। लेकिन 56 मार्क्स ना, ये वो 14 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, फेल हो रहा है, तो ये 56 प्लस 14 ऐसा कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 70। 70 जो है पासिंग मार्क्स था उस एग्जाम। सपोज आप इससे निकालते हो तो कैसे करेंगे? देखो 200 इंटू 32/100, तो ये 32 दूनी 64। लेकिन 64 अंक प्राप्त करके वो 6 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसको भी जोड़ देंगे। 64 प्लस 6 अगेन आ गया 70। दोनों में से वही आ रहा है 70 और 70। तो उस परीक्षा में पास होने के लिए आपको 70 नंबर चाहिए, 70 मार्क्स को चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है।
एक प्रश्न इसमें का और देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक पाकर 15 अंकों से पास हो गया, जबकि दूसरा विद्यार्थी 38% अंक पाकर 9 अंकों से पास हो गया। दोनों पास ही हो रहे हैं। तो बताइए परीक्षा में पास होने के न्यूनतम अंक कितने हैं? ठीक है, वैसा ही है, वैसा ही बनाना। देखो 40% लाया है और कितने अंकों से पास हो रहे हैं? 15 अंकों से पास हो रहा है। दूसरा वाला 38% मार्क्स लाया है और कितने अंकों से पास हो रहा है? वो 9 अंकों से पास हो रहा है। दोनों कंडीशन में वो पास हो रहा है। पास में क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है। इसको माइनस करेंगे 6 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाता है? 2%। तो x into 2/100 is equal to 6। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 into 6/2, 2 दिया 6, आ गया 300। 300 उस परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स था। अभी अपने को पासिंग नंबर निकालना है। तो 300 किसको लेके चले? 40 को लेके चलते हैं। 40/100 ये कैंसिल हो गया, 4 दिया 12, 120। ठीक है, लेकिन 120 पाकर वो 15 अंकों से पास हो जा रहा है। एक्स्ट्रा मिल गया 15, तो इसको 15 को हटा लेंगे, आ जाएगा 105। तो उसमें पासिंग मार्क्स कितना था उस परीक्षा में? 105 नंबर में वो पास हो जाता है। जो भी था वो ऐसे इसको बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बनाकर देखना है आपको। उम्मीद है आपको आज का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी को बताइए वीडियो के बारे में। और जो भी डाउट्स हैं आप मुझको question@.in पे ही पूछिए, मैं वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ना करें और मुझे किसी भी प्रकार का सिलेबस ना पूछिए। मुझे कई जगह से मैसेज आ रहा है कि सर इस एग्जाम का सिलेबस बताइए, इस एग्जाम का सिलेबस बताइए। तो मैं सिलेबस बताना मेरा काम नहीं है, वो आप वेबसाइट पे ढूंढिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़िए। प्लीज मुझे सिलेबस मत पूछिए। और एक बात की मुझे पूछते हैं कि सर इस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो ये सब जानकारी हम मुझसे मत पूछिए। आप बिल्कुल वेबसाइट पे विजिट, रेस्पेक्टिव वेबसाइट देखिए, वहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप एक बार सोचिए तो सही कि मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं, इसका उत्तर मुझसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जो भी पूछे जा रहे हैं ऐसा मत कीजिए प्लीज। ठीक है, बाकी मैं आपके जो भी मैथ से संबंधित डाउट है उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा, लेकिन आप मुझे question@.in पे ही क्वेश्चन पूछिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ना पूछिए। ठीक है, थैंक यू।